गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हरपाल सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ। अभी मैं भी आप लोगों की तरह लगातार तैयारी में ही हूँ। तो मेरा जो लगभग 4-5 साल का एक्सपीरियंस है यूपीएससी का, और मैंने 4 मेंस भी लिखे हैं, एक फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस लिखा है। तो उस एक्सपीरियंस से मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी जिस भी कमीशन के या जिस भी बोर्ड के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके जितने भी रिलेटेड वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उससे रिलेटेड लगभग सभी आप जितने हो सकें मैक्सिमम आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन सेट है, जो एग्ज़ामिनर है जो क्वेश्चन सेट करेगा, उसके पास जो डेटा बैंक है वो बड़ा लिमिटेड है। तो वो उसी में से बार बार क्वेश्चन उठाता है, उसी में से बार बार क्वेश्चन सेट करेगा। तो जो इसने मान लो अभी एक ACF FRO का एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में 18th को, तो जो उसने वहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं तो उनमें से कोई 2-4 क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं अपर PCS में भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो इसको पूरा सीरियसली करना, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी जितने भी हो सकता है मैं आपको कवर करूंगा ये सारे क्वेश्चन। बाकी आप पूरा वीडियो को देखना और सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट जाएंगे। मैं 2-3 बार रिपीट करके आपको बताऊंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसका आंसर है अरुणाचल और चाइना, अरुणाचल एंड चाइना, ठीक है। और जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में है वो है मैकडोनाल्ड लाइन। शेप ऑफ अटोल क्या होती है? अटोल की शेप, अटोल बनते हैं कोरल रीफ से, तो अटोल की शेप होती है हॉर्स शू या रिंग शेप, थोड़ा इस शेप में होते हैं वो, ऐसे बनता है अटोल। तो ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज नोन एज फोटोस्फियर, ठीक है, ये याद रखना है, फोटोस्फियर। एपिरोजेनिक फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ, ये इसका आंसर है वर्टिकल अर्थ मूवमेंट्स। इसकी वजह से ये अपने माउंटेन्स बनते हैं, जितने भी लैंड फॉर्म्स जनरेट होती हैं वो बनती हैं। और ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट, तो ये है हरमटन, इसका है हरमटन, ठीक है। तो लैंड फॉर्म्स ऑफ हैंगिंग वैली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये है ग्लेशियर से रिलेटेड है। ये मतलब एक बड़ी वैली की ट्रिब्यूटरी टाइप होती है जो उसके साथ लेवल में नहीं मिल पाती, ऊपर उसका लेवल रहता है, तो उसको हैंगिंग बोलते हैं। और ट्रॉपिकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुस, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज़ फाउंड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 25 एंड 75 सेंटीमीटर। भाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये अराउंड होते हैं 70 to 100 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। दे अकर इन इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम द फुट हिल ऑफ हिमालयास, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये यहाँ नहीं मिलते, ड्राई डेसिडुस मिलते हैं अपने मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र के थोड़ा जो लो रेनफॉल एरियाज हैं उनमें मिलते हैं। और नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज़ लॉन्गेस्ट कोर्स लेंथ। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोर्स लेंथ किसकी है? वो है गोदावरी की, ठीक है, गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्पेक्ट ऑफ द लेटराइट सॉइल। तो ये कह रहे हैं इसमें पहले दे आर डेफिशिएंट इन लाइम एंड नाइट्रोजन। इंडिया की लगभग जितने भी सॉइल्स हैं नाइट्रोजन सब में डेफिशिएंसी रहती है। दे आर अफेक्टेड बाय लीचिंग प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है, लीचिंग प्रोसेस से अफेक्ट होती है ये। दे आर मॉइस्चर रिटेंटिव विद लार्ज क्ले फैक्टर, ये गलत है, मॉइस्चर रिटेंटिव नहीं होती इनमें, क्ले फैक्टर कम होता है, ठीक है। दे प्रोवाइड गुड बिल्डिंग मटेरियल, ये बिल्कुल सही है, लेटराइट का मतलब ही
इसका मतलब होता है ब्रिक, ईट। तो विच ड्रेनेज पैटर्न इज कॉमनली फाउंड इन गंगा प्लेन्स एंड असम वैली, असम वैली में ब्रह्मपुत्र रिवर, characterized by a wide plains, gentle slope, heavy rains and large number of tributaries। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बनता है डेंड्रेटिक ड्रेनेज। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी कवर किए तो उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, जो पैरेलल रेडियल ड्रेनेज है ये मेनली मिलता है आपको, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न है वहाँ पे मिलेगा आपको ये। और एंटीसीडेंट आपको ड्रेनेज मिलता है जहाँ पे ऊपर की लेयर हट गई है और नीचे की लेयर में इम्पोज हुई है, सुपर इम्पोज हुई है रिवर का जो कोर्स है। रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको पैरेलल और ऐसे रेक्टेंगुलर पैटर्न ऐसे ये आपको साउथ इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जो लार्ज एरिया है फॉरेस्ट का वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस, मोइस्ट डेसिडुअस, याद रखना है। रिवर काबिनी ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, याद रखना कावेरी, के फॉर काबिनी, सी फॉर कावेरी, कैसे याद रखना। When the Coriolis effect is counterbalanced by pressure gradient force, the resulting wind is termed as, उसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आप कवर करोगे, एनसीईआरटी करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस रिवर जतगंगा एंड भागीरथी, ये उत्तराखंड स्पेशल का क्वेश्चन है। ये इन्होंने बोला भी है कि लगभग 50 नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि 50 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल के पूछेंगे। ये पिछली बार 43 अराउंड इसमें क्वेश्चन हैं उत्तराखंड स्पेशल के, तो आपको पक्का ध्यान से करके जाना है। तो इसका आंसर है ए भागी भैरव घाटी, ठीक है। उदंताधुरा पास इज सिचुएटेड नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, किस ग्लेशियर के पास है उदंताधुरा पास, ये है मिलाम ग्लेशियर के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड इन उत्तराखंड, ये बोलते हैं भीमल को, भीमल को बोलते हैं फार्मर का बेस्ट फ्रेंड, अच्छा दोस्त। टेम्परेरी हैबिटाट इन द हाई एल्टीट्यूड पैस्चर ऑफ गढ़वाल हिमालयस आर कॉल्ड एज, ये भूग्याल होते हैं, भूग्याल उनको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से जाओ जिसमें ये नहीं है, ऑल अबव ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो सी तो गया, कट गया। अब इसमें भी अगर जिसमें वन नहीं है वो काट दो, ये भी गया। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, नहीं भाई वो अल्मोड़ा में है, रुद्रपुर में नहीं है, तो सेकंड है जिसमें वो भी काट दो, तो ये भी क्या आंसर बचा ओनली वन। तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी उधम सिंह नगर है हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, नहीं भाई ये उधम सिंह नगर में नहीं है, ये हरिद्वार में है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन 2015, ये जिम कॉर्बेट को ऐड किया गया था। ये प्रोजेक्ट टाइगर आप जरूर करके जाना, 1973 में शुरू हुआ था ये, बट ये इसका जो स्कीम थी 2015 की उसमें जिम कॉर्बेट को ऐड किया गया था। डिस्ट्रिक्ट आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द परसेंटेज शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन। शेड्यूल ट्राइब में एक कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें ये देखना कि असेंडिंग पूछा है या डिसेंडिंग पूछा है। कई बार क्या है असेंडिंग पूछ लेगा आपको, आप कंफ्यूज होके डिसेंडिंग कर दोगे तो उसमें भी फिर गड़बड़ होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो दुर्मित्तल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, किस डिस्ट्रिक्ट में दुर्मित्तल, दुर्मित्तल है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ, तो डिस्ट्रिक्ट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, देखो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, ठीक है। तो ये हमने देखना है इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल लिटरेसी के
असेंडिंग ऑर्डर में है। ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा नैनीताल में है, फिर चमोली में उससे कम, उधम सिंह नगर में उससे कम, उत्तरकाशी में सबसे कम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरिधि रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है गिरिधि रिवर की? इसका आंसर है क्योगाड़। ठीक है। हु स्टार्टेड द मैती मूवमेंट फॉर प्लांटेशन, ये स्टार्ट किया था कल्याण सिंह रावत ने। ठीक है, क्या नाम? कल्याण सिंह रावत। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द रिवर बेसिन सेपरेटेड बाय दूधातोली माउंटेन रेंज, ये है पिंडर एंड रामगंगा। ये रामगंगा इसके साउथ से स्टार्ट होती है दूधातोली माउंटेन रेंज के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 26। अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? तो जियोग्राफिकल एरिया परसेंटेज बताना है कि किस में ज़्यादा है, वो पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अभी 2023 की रिपोर्ट आ गई है फॉरेस्ट सर्वे की, तो वो ज़रूर एक बार देख के जाना। बाकी मैं भी इसको कवर करवाऊँगा अपने जो सब्सिक्वेंट लेक्चर आएंगे उनमें। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग द हेड ऑफ द स्टेट? भाई हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट है, ये दिया हुआ पार्ट 5 में। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें, हो सकता है अगली बार हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछ ले। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? ये है यूनियन और स्टेट के रिलेशन का पार्ट 11। ठीक है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 6 स्टेट्स। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेन काम है जो कैग की एनुअल रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करना। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग cities the central secretariat of association of south east asian nations is located? ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जकार्ता पे। तो जब जैसा ये क्वेश्चन पूछा है तो आप बिम्स्टेक, सार्क और AIIB, ADB, है ना, अपना ब्रिक्स, इनके ज़रूर याद करके जाना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डज नॉट मैच विद द ईयर इट वाज एग्जीक्यूटेड? कौन सी ट्रीटी मैच नहीं करती है? ठीक है, ये अपनी जो NPT है वो 1970 में इन्फोर्स हुई थी, और पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ये भी ठीक है 1963 में ही साइन हुई थी। न्यूक्लियर फ्री सीबेड ये भी 1972। जो नहीं है वो है साल्ट स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स टू एग्रीमेंट, ये 67 में। भाई ये 67 में नहीं हुई थी, 67 में SALT 1 हुई थी, तो ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, अब जैसे ये है पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, आगे के लिए आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको ये पक्का पता होना चाहिए, आगे इसको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी कौन सी नहीं है? भाई कम्युनिस्ट स्टेट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी नहीं है, वेलफेयर स्टेट है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सोशलिस्ट स्टेट है, ये सब प्रीएम्बल में दिया गया, बट कम्युनिस्ट स्टेट से हमारे को लेना देना नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949? उस दिन कौन कौन से नहीं थे? देखो, रिपब्लिक था, रिलायबल नहीं था, सोशलिस्ट भी बाद में ऐड हुआ है। ओके, नोट प्रेजेंट पूछा है इसने। ठीक है, रिपब्लिक था तो ये तो दो तो गए, रिलायबल भी नहीं था, ठीक, नॉन रिलीजियस भी नहीं था, सोशलिस्ट भी उस टाइम नहीं था, बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। ओके, तो आंसर आ गया 2, 3, 4 बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट? तो आप देखो, आर्टिकल 123 डील करता है ऑर्डिनेंस से, ये सही है बिल्कुल। इट इज़ लिंक टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, जिन पे लॉ बना सकती है पार्लियामेंट उन्हीं पे ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट। इट सीजेज टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 वीक ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है, 6 महीने पार्लियामेंट के सेशन के बाद, 6 वीक्स 42 डेज के बाद ये सीज
टू एग्जिस्ट, ये एक्सपायर हो जाता है अगर पास नहीं करती पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कैन नेवर रिपील इट, नहीं भाई प्रेसिडेंट रिपील कर सकता है इसको, तो इसका आंसर आ गया डी। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान देना है, मार्क कर लेना है इसको जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो, एग्जाम में सॉल्व करते हो, नोट पूछा है या करेक्ट पूछा है या नोट करेक्ट पूछा है। तो ये कुछ हमें प्रोजेक्ट के दिए गए हैं और रिवर्स दी गई हैं, तो इनका हमें मैच करना है। तो कोटेश्वर है अपनी भागीरथी पे, तो ए का थर्ड। ठीक है, ये इससे नहीं जा रहा है, एलिमिनेट सिर्फ सी हो पाया है इससे। और कुलहाल है अपना असम पे। ठीक है, असम पे। अब देखो बी का वन, जहाँ बी का वन नहीं है वो एलिमिनेट कर दो, ए गया, अभी भी बी और डी बच गया। तपोवन विष्णुगढ़, ये है धौली पे। ओके, सी का फोर, तो सी का फोर कहाँ है, एक ही है। तो अगर आपको सिर्फ ये भी पता है तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या आपको ये पता है विष्णुप्रयाग कहाँ है, विष्णुप्रयाग है अलकनंदा पे, जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं उनको विष्णुप्रयाग बनता है वहाँ पे। तो ये अगर ये भी पता है आप तब भी आंसर आ जाएगा, आपका आंसर है इसका डी। ओके, कोटेश्वर कहाँ है, भागीरथी पे। कुल्हाल आसन पे। तपोवन विष्णुगढ़, ये कहाँ पे, धौली पे। और विष्णुप्रयाग है अलकनंदा पे। ओके राइट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ, कौन सा नहीं है भाई, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये भी है, माइनॉरिटी कमीशन ये भी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये भी है। तो कौन सा नहीं है अभी एग्जिस्टेंस में, प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसकी जगह 2015 में इसकी जगह क्या बना दिया था, नीति आयोग बना दिया था। ठीक है, इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट इट्स फुल 5 ईयर टर्म, किस लोकसभा ने कंप्लीट नहीं करी थी भाई, ये कंप्लीट नहीं करी थी आपकी 13th लोकसभा, अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस टाइम बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी और शाइनिंग इंडिया का नारा इन्होंने दिया था उस टाइम, और इनको पूरे कॉन्फिडेंट थे जैसे अभी 400 पार करने थे, ऐसे ही उस टाइम भी फुल मेजोरिटी लेके आनी थी। बट ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने पहले लोकसभा को डिजोल्व करके इलेक्शन करा दिए थे, इसलिए वो 13th लोकसभा पहले टाइम पूरा नहीं कर पाई थी। ओके, तो बाद में बीजेपी हार गई थी, यूपी की गवर्नमेंट बनी थी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, आर्टिकल 263। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट इंजॉयड बाय द ब्रिटिश सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया, कोई भी फॉरेनर है, ब्रिटिश सिटीजन भी फॉरेनर है, तो ये कौन सा, तो कौन से राइट हैं जो सबको मिलते हैं, राइट टू इक्वालिटी सबको मिलता है, रिलीजियस फ्रीडम सबको मिलता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सबको मिलता है, बट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है। प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस बना सकता है, जितनी भी यूटीज़ हैं सबके रिगार्डिंग लेजिस्लेशन रेगुलेशंस कर सकता है प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर आएगा ए, ऑल ऑफ द अबव। माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर है प्रियम्बल, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओके, प्रियम्बल याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ फॉर इंडिया, वैसे तो ये करंट अफेयर का है उस टाइम 2023 में कोई वाराणसी को ऐड किया गया था, बट तो इसीलिए ये उस टाइम न्यूज़ में था, बट इसमें चेन्नई है, वाराणसी है, कोझिकोड है, बट पुणे नहीं है, इसका आंसर आ गया पुणे। तो ये याद रखना है कि कौन कौन सी हैं। चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय प्रेसिडेंट, रिमूव कर सकते हैं उसको ऑन द मिसबिहेवियर के बेसिस पे, जिसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करती है और उसकी रिपोर्ट के बेस पे ही प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं। रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, याद रखना क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बहुत पूछ रहे हैं भैया, थोड़ा ध्यान रखना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, येस they are fundamental in governance of the country, yes they impose a legal duty on the state, yes they are merely instruction to the legislature and executive, ये सही है, बट
ए और बी, बट अगर आप सी देखोगे तो ये करेक्ट नहीं है, तो आंसर आ जाएगा सी। दे इम्पोज्ड लीगल ड्यूटी। भाई लीगल ड्यूटी कोई नहीं है, अगर लीगल ड्यूटी हो जाएगी तो इसका मतलब वो इन्फोर्सिबल हो जाएंगे कोर्ट में। बट DPSP जैसे हमें सभी को पता है, जो भी बेसिक प्रिपरेशन जिसने की है, थोड़ी बहुत भी की है, उसको भी पता है कि DPSP आर नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट। ठीक है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल हैं उनके। अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, बट DPSP के वायलेशन के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए दिस इज़ नॉट अ लीगल ड्यूटी, दिस इज़ द ड्यूटी। FRO के एग्ज़ाम में 18 मई को ये एग्ज़ाम हुआ था। FRO के एग्ज़ाम में ये पूछा था कि फंडामेंटल DPSP क्या हैं, ओब्लिगेशन है, ड्यूटी है, क्या है, तो उसमें आंसर था ड्यूटी है वो। ओके, ओब्लिगेशन नहीं है। ओब्लिगेशन एक तरह का लीगल एस्पेक्ट में आ जाती है, तो वो वहाँ पे आंसर उसका था ड्यूटी। इसलिए प्रीवियस ईयर करके जरूर जाओ इसको। आप कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखना, सारे क्वेश्चन एक बार पूरे प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे, भूलोगे नहीं, एग्ज़ाम में पक्का क्लिक कर जाएगा। होम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, स्वामी श्री नित्यानंद स्वामी। भाई जो उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्लीज़ उत्तराखंड स्पेशल को अच्छे से करके जाना है, तभी ये होंगे, वरना अगर नहीं करके जाओगे, हल्के में लोगे, तो ये भी क्लिक नहीं करेगा कि नित्यानंद स्वामी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। ओके, और इसके वो अभी FRO के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे। ओके, सुरजीत सिंह बरनाला जी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वुमेन MLAs वर देयर इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड, तो भाई इसका आंसर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा, के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये है भाई, ही रिमेन्स स्पीकर सो लॉन्ग एज ही इज़ द मेंबर ऑफ द हाउस, ये सही नहीं है। जो सही है वो है स्पीकर हैज़ टू बी मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ ही एज्यूम ऑफिस, ये गलत है। इसने पूछा है नॉट ट्रू, ये आंसर आ जाएगा इसका ए। रिमेन स्पीकर एज लॉन्ग एज इज मेंबर ऑफ द हाउस, यस वो मेंबर ऑफ हाउस होता है। स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट्स इन ऑफिस इवन इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, बिल्कुल वो लास्ट तक रहता है, जब तक वो नेक्स्ट जो लोकसभा है वो इलेक्ट होके नहीं आती तब तक रहता है वो। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, हाँ बिल्कुल, एक रेजोल्यूशन पास करके 14 डेज का नोटिस दे के सिंपल मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास करके स्पीकर को हटा सकते हैं। ठीक है, जनरली स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है उसी का होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्लियामेंट्री सीट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, कौन सी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। तो ये है सीट अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा रिजर्व है SC कास्ट के लिए, याद रखना। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम उत्तराखंड इन 2019, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इससे हिंट मिलता है कि हमें अभी भी देख के जाने हैं कि कौन क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है। ओके, तो ये उस टाइम का आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड, ये 2000 अक्टूबर 2007 में शुरू हुआ था, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा 2007-08। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2007-06-07 नहीं लगा देना है उसका, उसका आएगा 2007-08, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2007-08 का था वो। ओके, in which year foreign exchange management FEMA came into existence, भाई ये 1999 में आया था। ये बेसिक इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन है, ये आप ज़रूर अगर बेसिक पढ़ रहे हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो बाकी के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बाकी क्वेश्चन, तो मैं कल नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बट ज़रूर कर लेना, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो 2025 का प्रीलिम्स हुआ है UPSC का, उसमें भी काफ़ी सारे डायरेक्ट
मतलब उनसे इंफॉर्मेशन लगा लो या हिंट लगा लो या जो भी कहो, बहुत सारे क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए और जिन्होंने प्रीवियस ईयर को नेगलेक्ट किया है सिर्फ उन्होंने नुकसान उठाया है। आपको प्रीवियस ईयर से ये भी पता चलता है मुझे किस लेवल तक की किस लाइन और लेंथ में प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन सून, थैंक यू।